हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 44 क्लास 9th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 11 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम बल तथा गति के नियम, जो कि आपका चैप्टर 9 है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जिज्ञासा दीदी, यह तो मैं समझ गया कि कोई भी वस्तु एक संतुलित बल लगने पर ही गति करती है। तो बच्चों लास्ट वर्कशीट में हमने ये समझा था कि किस प्रकार कोई भी वस्तु वो जो है गति में कब आएगी, जब उसके ऊपर असंतुलित बल लगता है। ठीक है, लेकिन क्या हम इस बल की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं? तो अब बच्चों जो ज्ञान की क्वेरी है वो यही है कि क्या हम जो बल हमने लगाया है उसकी मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं? ज्ञान यह समझने के लिए हमें गति के दूसरे नियम को जानना होगा, जिसके अनुसार, तो बच्चों यहाँ से हम गति का दूसरा नियम पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप, जिसके अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है ना, यानी किसी वस्तु के अगर संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसमें परिवर्तन की जो दर होगी, दर का मतलब समय के अनुसार उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, वो किस पर निर्भर कर रहा है? वो उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। ठीक है, यानी किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। इस नियम को क्या कहेंगे हम? गति का दूसरा नियम। इस नियम ने वस्तु के द्रव्यमान और उसका वेग से संबंधित एक राशि प्रस्तुत की, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम संवेग कहेंगे। ठीक है, यानी ये नियम हमें एक रिलेशन बताता है किस किस के बीच में? वस्तु का जो द्रव्यमान है और उसका वेग है। ठीक है, यानी किसी भी वस्तु का जो वेग है वो उसके द्रव्यमान पे निर्भर करेगा और उसी पे निर्भर करेगा कि उस वस्तु की जो गति है, उसका वेग है, वो भी उसी के अनुसार जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यह कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है, क्योंकि हम जो है उसकी दिशा के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी दिशा वस्तु के वेग की दिशा में होती है। अब देखिए किसी वस्तु का संवेग, संवेग को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? P से। उसके द्रव्यमान m और v का गुणनफल है, यानी P बराबर है mv। ओके, और इसका SI मात्रक क्या होगा? अब देखिए द्रव्यमान है तो उसको हम किससे मापते हैं? किलोग्राम से। और जो यहाँ पर गति है, वेग है, उसका जो इकाई है, ठीक है, वो क्या होगी? वो होगी मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो इकाई हो गई वो क्या होगी? इसका मात्रक क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड यहाँ से होगा। अब देखिए गति के जो दूसरे नियम के जो है उसके दैनिक जीवन में क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं? यानी जो संवेग है बच्चों, हमने अभी पढ़ा P बराबर है mv, यानी संवेग किस किस के ऊपर निर्भर कर रहा है? संवेग निर्भर कर रहा है द्रव्यमान पे और वेग पे। जितना ज़्यादा वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही उसका संवेग भी ज़्यादा होगा, जितनी वस्तु का वेग होगा उतना ही उसका जो संवेग है वो भी उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, ये इसके समानुपाती है। अब यहाँ पर कुछ नियम जो है वो दिए गए हैं, उससे पहले हम करेंगे गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना। तो दूसरे जो नियम है उसकी गणितीय गणना कैसे होगी? देखिए, माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु, वस्तु का द्रव्यमान हम कितना मान रहे हैं? m। प्रारंभिक वेग कितना है? u। सीधी रेखा में चल रही है, समय कितना है? t। तब एक निश्चित बल F, तो F जो है उसके ऊपर बल लगता है, बल लगने के बाद उसका वेग जो है कितना हो जाता है? v। यानी प्रारंभिक वेग बल लगने से अंतिम वेग बन गया बच्चों, v बन गया। अब यहाँ पर हम वस्तु का प्रारंभिक संवेग अगर निकालें तो प्रारंभिक संवेग हमने पढ़ा mv, प्रारंभिक संवेग हम p1 मानेंगे तो v क्या है? u है ना प्रारंभिक में, तो u, और अंतिम अगर संवेग मानेंगे P2 तो mv, क्योंकि अंतिम वेग v है हमारे पास। तो संवेग में परिवर्तन जो है हमें निकालना है। तो देखिए संवेग में परिवर्तन कैसे निकलेगा? P2 माइनस P1, तो m जो है यहाँ से कॉमन निकाल के v माइनस u आ गया।
अब देखिए परिवर्तन की दर निकालनी है। दर का मतलब मैंने आपको बताया समय उसके साथ जो है निकालना है, तो इसको हमने दर निकालेंगे तो समय से इसको भाग कर देंगे। अब देखिए पी वी माइनस यू बाई टी। अब देखिए यहाँ पर गति का दूसरे नियम से यहाँ पर क्या होगा कि लगाया गया जो बल है, गति का दूसरा नियम हमने यही पढ़ा कि लगाया गया बल संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होगा। आपने ऊपर से बेटा जो परिभाषा पढ़ी उसमें आपने यही पढ़ा कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल के समानुपाती होता है। वही चीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि लगाया गया जो असंतुलित बल है वो किसके समानुपाती है, संवेग में परिवर्तन की दर के। तो बल क्या है F, ठीक है, वो डायरेक्ट समानुपाती हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन का दर क्या है हमने निकाली अभी ऊपर, संवेग में परिवर्तन की दर ये हो गई। तो यहाँ से आपने क्या किया, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो समानुपातिक का जो सिंबल है इसको हटा के हमने क्या लगा लिया, एक स्थिरांक लगा लिया K। और यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे और देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो A का फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक और बटे में समय। तो इस जो ये है इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, A, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे K M जो है हमारे पास और A। यदि K का मान हम 1 ले ले तो F का फॉर्मूला हमारे पास निकल गया, F इज इक्वल टू MA। यानी F इज इक्वल टू MA का क्या मतलब है, जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज़्यादा बल लगेगा, ठीक है, और जितना ज़्यादा त्वरण होगा उतना ज़्यादा ही वो वस्तु जो है वो उसके ऊपर बल जो है वो आरोपित करना होगा, ठीक। अब यहाँ पर बल का मात्रक अगर आप निकालेंगे तो क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम क्या कहेंगे उसको, न्यूटन, क्योंकि एक्स यहाँ पे त्वरण है तो त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। और हमारे पास किलोग्राम किसका है, एम का, या बल का मात्रक क्या हो गया यहाँ पे, न्यूटन, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, F इज इक्वल टू MA, ठीक। इसके रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल ट्राई करने हैं। अब यहाँ पर गति के दूसरे नियम के दैनिक जीवन में उपयोग दिए गए हैं। तो देखिए क्या क्या है, फर्स्ट क्या है, ऊंची कूद में खिलाड़ी का बालू या कुशन पर कूदना। तो बच्चों जो ऊंची कूद या जो है खिलाड़ी जो होते हैं वो बालू या कुशन पर कूदते हैं, बिल्कुल ऐसे फर्श पर नहीं कूदते, ठीक है। इसका रीज़न क्या है कि जो कुशन है या बालू है वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता और उसमें एकदम से कूदने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, ये आप कह सकते हो। तो उसमें क्या होगा, जैसे कि टाइम ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, बल जो है वो कम लगेगा। यानी F इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, MA, ठीक है, और MA क्या है, V माइनस यू बाई टी। अब देखिए F जो है वो एक तरह से आप कह सकते हो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, समय के। यानी अगर समय ज़्यादा लगता है तो बल जो है वो कम लगेगा। यही रीज़न है कि जब हम कूदते हैं तो हमारे पैर जो है वो कुशन या बालू में जब जाते हैं तो समय वो ज़्यादा लेते हैं, जिसके कारण बल जो है वो कम लगता है और पैरों में दर्द कम होगा। इसी तरह कराटे खिलाड़ी का पत्थर की स्लैब को झटके से तोड़ना, ये भी वही है बेटा कि एकदम से झटका है, झटके से हम तोड़ते हैं तो क्या होगा, कराटे खिलाड़ी उसमें टाइम वो बहुत कम लेते हैं, टाइम कम लेंगे तो बल ज़्यादा लगेगा, इसलिए टूट जाता है। तीसरा आपने देखा है क्रिकेट खिलाड़ी जो है जब गेंद लपकते हैं तो पीछे हाथ खींचते हैं। पीछे हाथ खींचने का मतलब क्या है कि वो समय देना चाह रहे हैं बॉल को, जो बहुत स्पीड से आ रही है, यानी स्पीड से बॉल आ रही है। P इज इक्वल टू MV, ठीक है, मास तो बेशक कम है लेकिन V बहुत ज़्यादा है, V ज़्यादा है तो संवेग ज़्यादा हो गया, संवेग ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि वो हमें चोट पहुंचा सकती है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम उसको टाइम दे रहे हैं, बॉल को टाइम देने का मतलब क्या है, F जो है वो क्या लग रहा है, कम लग रहा है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू MV माइनस यू बाई टी, यानी टाइम ज़्यादा दे रहे हैं तो बल जो है वो कम लगेगा। यही गति का दूसरा नियम है। नेक्स्ट क्या है, गोली का केवल बंदूक से निकलने पर ही नुकसान पहुंचाना। तो जो बंदूक की गोली है जब बंदूक से निकलती है वो उस समय क्या होती है, उसका वेग बहुत ज़्यादा होता है, मास बेशक कम यहाँ पर कम है लेकिन वेग जो है वो बहुत ज़्यादा है, वेग ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका संवेग भी ज़्यादा है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। टाइम कम होता है बंदूक F, यानी आप कह सकते हो कि जब गोली निकलती है तो टाइम बहुत कम होता है, जिसके कारण बल जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है और वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, ठीक है।
तो ये है बच्चों इसका गति का दूसरा नियम। जो ये एप्लीकेशन है आपकी, ये दैनिक जीवन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए हम उदाहरण देखेंगे। एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए आपको न्यूमेरिकल है, यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। तो आपको बल की मात्रा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो गिवन है आपको u कितना गिवन है, प्रारंभिक जो वेग है वो 3 मीटर पर सेकंड है, अंतिम कितना है 7 है, टाइम दे दिया बच्चों 2 सेकंड का, और मास जो द्रव्यमान है वो कितना है आपका 5 किलोग्राम। जो भी गिवन होता है वो आप लिखते चले जाइए। उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। एफ का फॉर्मूला क्या है, m इंटू वी माइनस यू बाई टी। तो सारी वैल्यू जब आप पुट कर देंगे तो आंसर आपका आएगा 10 न्यूटन। न्यूटन क्या है, इसकी मात्रक है किसका, बल का। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड जो इसका पार्ट है, यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। तो यहाँ पर टाइम गिवन है 5 सेकंड। अब टाइम आपको 2 सेकंड नहीं लेना, 5 सेकंड लेना है, क्योंकि आपको बोला है कि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित करना है। तो v जो है आपको निकालना है। तो बेटा यही वाला फॉर्मूला है, इसमें आप जो है v निकालेंगे तो v यहाँ से डिराइव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आप सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आपका v आएगा 13 मीटर पर सेकंड। ओके, v क्या होगा 13 मीटर पर सेकंड, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, अंतिम वेग निकल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप परिकलन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे गति का ये जो है आप आंसर लिखेंगे, यहाँ पे यहाँ से लेकर कंप्लीट आपका ये गति का दूसरा नियम जो है यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। प्रश्न 2 क्या है, एक कार सड़क पर रुकी हुई है, उसका समय क्या होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। तो एक कार बच्चों जो है रुकी हुई है, यानी अगर आप यहाँ से देखें तो P जो है वो क्या है, P इज इक्वल टू mv। ओके, संवेग निकालना है। अब देखिए v क्या है, यहाँ पे रुकी हुई है तो v क्या है 0। सो अगर v 0 है तो ये टोटल 0 हो गया, p इज इक्वल टू 0। तो आप लिखिएगा उसका संवेग जो है वो क्या है 0 है, क्योंकि कार जो है वो गति में नहीं है, तो संवेग क्या होगा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पे देखिए प्रश्न 3, 100 किलोग्राम की एक वस्तु का वेग 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। उसका बल ज्ञात करना है जो वस्तु पर लगाया गया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है बेटा, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको m जो है वो कितना दे दिया, 100 ग्राम दे रखा है, किलोग्राम है। टाइम जो है 6 सेकंड है, v यानी अंतिम वेग 8 मीटर पर सेकंड, और u प्रारंभिक वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड जो है गिवन है। अब बच्चों आप लिखेंगे, आपको निकालना क्या है, f निकालना है यहाँ से, यानी बल निकालना है। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। F इज इक्वल टू ma है, यानी m इंटू वी माइनस यू बाय टी। ओके, m की वैल्यू पुट कीजिए 100 इंटू v कितना है आपका 8, u 5 और डिवाइडेड बाय कितना आ गया 6। तो 100 इंटू 8 माइनस 5 3 बाय 6। तो यहाँ से आपका 3 2 जा 6 और आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 50। ठीक है ना, यानी 100 बाय 2 हो गया और आंसर आपका आया 50 न्यूटन। न्यूटन बल की जो है वो क्या है, मात्रक है। तो यहाँ से आपका आंसर जो आएगा वो क्या होगा 50 न्यूटन जो है आपका आंसर हो गया बेटे। इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ये आपका अंतिम वेग है, ये आपका प्रारंभिक वेग है। इस तरह से सारी वैल्यू जो है आप पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 4 है, 0.5 मीटर पर सेकंड वेग से चल रहे 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले ट्रक का संवेग निकालना है। संवेग यानी क्या निकालना है, p निकालना है। m गिवन है, v गिवन है, बस डायरेक्ट आपको आंसर जो है इसका मिल जाएगा। आप वैल्यूज पुट कीजिए। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ से v आपको गिवन है 0.5 मीटर पर सेकेंड, m है 1000 किलोग्राम, p आपको निकालना है। काफ़ी सिंपल है। सो वी नो दैट p इज इक्वल टू mv। p क्या है mv, और यहाँ से देखिए 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, 1000 को आप जो है 0.5 से गुना कर दोगे। आंसर p जो है कितना आ जाएगा 500। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड आपका यहाँ से क्या होगा, आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग को परिभाषित कर उसका मात्रक लिखिए। तो आपको जो है संवेग को परिभाषित करके उसका मात्रक लिखना है। ये क्वेश्चन आप यहाँ से करोगे। देखिए, किसी वस्तु का संवेग p, उसके द्रव्यमान m और वेग गुणनफल जो है होता है
और इसका SI मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। तो ये बच्चों आप जो है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखेंगे। तो ये थी बच्चों आपके आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।